हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है बच्चों समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। पूरा बेसिक से समझेंगे। मुख्य रूप से समस्थानिक और संभारिक से तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चों। आप सबको पता होगा कि कोई भी परमाणु है तो उसका एक तो परमाणु क्रमांक होता है, एक परमाणु भार होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उसमें न्यूट्रॉन की भी संख्या होती है। तो बस सिंपल है। देखो समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक समान हो, समभारिक मतलब परमाणु द्रव्यमान समान हो, सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। बस परिभाषा खत्म। 1 मिनट के अंदर आपने चारों चीजें सीख ली है ना। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बारीकी समझना है ना। समस्थानिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, आपका समस्थानिक कहलाता है। मतलब परमाणु क्रमांक समान रहे लेकिन परमाणु भार अलग अलग बच्चों, वो आपका समस्थानिक कहलाता है। समभारिक, भारिक मतलब भार, भार मतलब आणविक द्रव्यमान, यानी परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान। विभिन्न तत्वों के परमाणु, अब इसमें भाई एक ही तत्व नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि एक ही तत्वों का परमाणु द्रव्यमान तो समान ही रहेगा। इसलिए भिन्न भिन्न परमाणु लेंगे जिनके द्रव्यमान संख्या समान होगी लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, आपका समभारिक कहलाएगा। मतलब यदि समस्थानिक और संभारिक एक दूसरे के अपोजिट है, बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक आपसे बन रहा है तो आपको दूसरा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखो ना, समस्थानिक एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, समस्थानिक परमाणु क्रमांक यदि समान है तो सिंपल है, एक ही तत्व का परमाणु होगा। परमाणु क्रमांक यदि भिन्न है मतलब अलग अलग तत्वों का परमाणु होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर समझना, यदि परमाणु क्रमांक समान है तो भाई एक ही तत्व के परमाणु होंगे, चाहे हम 10 परमाणु ले लें, भले उनका द्रव्यमान अलग अलग हो। समस्थानिक यानी परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो समस्थानिक कहलाएंगे। समभारिक मतलब यहां पर परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो आपका समभारिक कहला जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। समस्थानिक में एक ही तत्व के परमाणु ली जाती है और समभारिक में बच्चों अलग अलग तत्वों के परमाणु लेते हैं। वहीं पे सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक भी हम अलग अलग तत्वों के परमाणु ले सकते हैं। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है, वो आपका समस्थानिक कहलाता है। समभारिक में क्या होगा बच्चों, परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा, वो समभारिक कहलाएगा। सम न्यूट्रॉनिक मतलब जैसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहेगी, केवल सम न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान, तो आपका सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो फिर आपका वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। चीजें क्लियर। चलिए, तो फिलहाल यहां पर एग्जाम्पल लिए बिना काम हो नहीं सकता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पहला आपका हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 है बच्चों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, प्रोटियम परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान भी 1, ड्यूटेरियम परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान 2, ट्राइटियम परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान 3। तो इनमें परमाणु क्रमांक समान है लेकिन यहां पर परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, समस्थानिक कहलाएगा। जैसे यहां पर देखिए, प्रोटियम है, परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, द्रव्यमान भी 1, लेकिन अंतर करेंगे जब घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है 0। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान में यदि हम क्रमांक को घटाते हैं बच्चों तो आपका क्या निकल कर आ जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या। ऐसे हम बात करते हैं ड्यूटेरियम में बच्चों, 1 परमाणु क्रमांक, 2 परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, लेकिन यदि हम इसमें न्यूट्रॉन की संख्या की बात करेंगे तो द्रव्यमान में यदि हम क्रमांकों को घटाते हैं, परमाणु द्रव्यमान में यदि क्रमांकों को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है। ठीक है, ट्राइटियम में देख लो बच्चों,
ट्राइटियम में देख लो परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार आपका 3 है। न्यूट्रॉन की संख्या 3 में 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, परमाणु भार 3 ही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तीनों समान होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक ये तीनों समान रहते हैं। तो देख सकते हैं आपका समस्थानिक हो गया कंप्लीट। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो समस्थानिक कहलाते हैं बच्चों। समभारिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है, जैसे देख लो आर्गन का 40, पोटेशियम का 40, कैल्शियम का 40। इनमें बच्चों देखो क्रमांक अलग अलग है। आर्गन का क्रमांक आपका है ना 18 है, पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। तो यदि आर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बात करूं तो 18, प्रोटॉन की संख्या 18, क्रमांक 18 लेकिन द्रव्यमान 40, न्यूट्रॉन घटाएंगे तो 40 में 18 घटेगा तो 22 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या आपको पता होनी चाहिए कैसे निकाली जाती है बच्चों। किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उतनी ही मात्रा में प्रोटॉन की संख्या होती है। जब न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जाती है बच्चों तो द्रव्यमान में जैसे 40 में 18 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है। ओके, ऐसे पोटेशियम में बच्चों परमाणु क्रमांक 19 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 19, प्रोटॉन की संख्या 19, द्रव्यमान 40 और 40 में 19 घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है। कैल्शियम में बच्चों देखो परमाणु क्रमांक 20 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, प्रोटॉन की संख्या 20, लेकिन यदि हम न्यूट्रॉन की संख्या तो 40 में 20 घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाती है। तो समभारिक में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु देख लो, आर्गन का परमाणु लिया हमने, पोटेशियम का परमाणु लिया, कैल्शियम का परमाणु लिया, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हमने ले लिए है बच्चों, जिनमें देख सकते हैं आप लोग द्रव्यमान आपका समान है किंतु क्रमांक आपका भिन्न भिन्न है, समभारिक कहला जाते हैं। न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान में क्रमांक को घटाकर। जैसे बच्चों सिलिकॉन है, परमाणु क्रमांक 14, द्रव्यमान 30 है। देखो जरा ध्यान रखना, सिलिकॉन है, परमाणु क्रमांक क्या होता है आपका 14 है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका 30। अब बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो 30 में 14 घटा दोगे तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या बच्चों है ना, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन मतलब तीनों की बात की जा रही है, तीनों में इसका प्रोटॉन 14 होगा, इसका प्रोटॉन 15 होगा, इसका प्रोटॉन 16 होगा। लेकिन बच्चों जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जितना प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब इनमें घटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकल कर आ जाता है। देखो न्यूट्रॉन भाई, देखो किसी भी परमाणु में जितना क्रमांक है उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान में हम घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन निकल कर आ जाता है। द्रव्यमान में क्रमांक को घटाएंगे, 30 में 14 घटाएंगे 16, 31 में 15 घटाएंगे 16, 32 में 16 घटाएंगे 16, है ना, यही चीज है ना। तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है, प्रोटॉन की संख्या 14 है, लेकिन न्यूट्रॉन जब निकालेंगे तो 30 में 14 घटाएंगे 16। तो इन तीनों में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर तीनों ऐसे परमाणु हैं जो कि अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, तो ये आपस में सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, सम न्यूट्रॉनिक। इसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, बिल्कुल ठीक है। जैसे बच्चों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है लेकिन -2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है वो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 होती है, लेकिन -1 के कारण इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। माइनस का मतलब है वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। सोडियम के पास होता है टोटल 11 इलेक्ट्रॉन बच्चों, लेकिन 1 पॉजिटिव का मतलब है वो किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसका मतलब है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का मतलब ये है बच्चों कि यहां पर Mg यानी 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, इसलिए बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 10 बची है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का मतलब है यहां पर 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। अब एल्यूमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, जब किसी को 3 दे दिया है तो सॉरी एल्यूमिनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 13, जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो टोटल बचे हैं 10, ठीक है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में बच्चों क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग सभी में समान होती है। ध्यान रखिएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सभी में समान होती है। ओके, सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। परमाणु आयनों की ऐसे स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है वो एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं।
ठीक है। बाकी यदि क्वेश्चन इससे आ गया तो आपसे बन ही जाएगा। बाकी बच्चों ऐसे ही नोट्स पाने के लिए आप लोग हमारा नंबर लिख लीजिए 9685299149। 100 रुपीज चार्ज है बच्चों। 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना, नोट्स ले लेना, प्रॉपर रूप से तैयारी करना है ना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।